मानते हैं ना? आजकल तो पढ़े लिखे लड़काओं का दिमाग बोरा गया है, वकील बन गए हैं, राम जी के ऊपर मुकदमा ठोकते हैं, अपनी पत्नी की आग में झोंक दिया। बुद्धि के धृतराष्ट्र हैं ये सभी, ना जानना ना समझना। भगवान ने क्या निवेदन किया मां से? आप देवी अग्निवास कर जाइए। क्यों? पति कितने भी कष्ट में क्यों ना रह ले, उस कष्ट को अपनी अर्धांगिनी तक नहीं आने देता है। कष्ट की बौछार को पहले वो सहन करेगा, फिर अर्धांगिनी सहन करेगी। ये प्रीतम का धर्म है। भगवान जान गए कि अब आगे की लीला में असुरों से भेंट होनी है, तो मां को कौन क्या कर दे, क्योंकि जैसे ही शूर्पणखा का आगमन हुआ था तब परमात्मा समझ गए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। अब खरदूषण से जैसे ही भेंट परमात्मा की, युद्ध हुआ, भगवान समझ गए। इसलिए भगवान ने अग्निवास दिया मेरी मां को। अग्निवास क्यों दिया? अग्निवास इसलिए दिया कि अग्नि कारण पिता हैं भगवान के। यज्ञ नारायण से ही तो भगवान प्रकट हुए, और बहू बाप के घर में सुरक्षित तो रहती है। और जब रावण का अंत किया परमात्मा ने, तो मां आई हैं, और मां को अग्नि में जो परीक्षा, जिसको हम आप मानते हैं अग्नि परीक्षा, आप विचार करो। ये दो डिब्बी आपको दिख रही है, एक जैसी है, एक जैसी है ना? इनमें कोई एक असली है, कोई एक नकली है। परमात्मा ने असली मां को अग्नि में समर्पित कर दिया और छाया प्रति को ले लिया। इसलिए जब मारीच स्वर्ण का मृग बना है, तो मां को दिख रहा है सोने का मृग है, भगवान को दिख रहा है ये तो मारीच ही उछल रहा है। क्योंकि माया है भगवान के साथ, मां तो है नहीं, एहलादनी शक्ति। अब वास्तविक सिया जी अग्नि में है और प्रतिछाया रावण के पास है। जब रावण का अंत किया परमात्मा ने और वापस अयोध्या धाम जाना चाहा, तो ये जो नकली थी इसको अग्नि में भेंट कर दिया और असली वाली को ले लिया। यदि दोनों रही आती तो असली नकली में भेद कैसे जानता आदमी? नकली जहां से आई थी उसको वहीं भेज दिया, और असली जहां थी उसको वहां से ले लिया। इसी को लोग मानते हैं अग्नि परीक्षण कर लिया राम जी ने। अब ग्रंथ पढ़ा होता तो जान पाते कि रघुनाथ जी ने अग्नि परीक्षण किया था, कि अपनी वास्तविक एहलादनी शक्ति को वापस लिया था। श्री राम, चला हो जनरेटर। है? ऑटो कट्ठे लगता। तो परमात्मा पंपा सरोवर के तट पर आए, नारद जी का आगमन हुआ है। नारद जी ने राम नाम सब नामों में श्रेष्ठ हो इस वर को प्राप्त किया। संतों के लक्षण पूछे हैं नारद जी ने, भगवान ने संतों के लक्षण का भी बखान किया है। परमात्मा इधर से आगे गए, ऋषमुख पर्वत के समीप परमात्मा का आगमन हुआ है। सुग्रीव की शंका है भगवान को देखकर। हनुमान जी महाराज को निवेदन किया, आप जाकर पता लगाइए। पहली बार हनुमान जी महाराज का कथा में प्रवेश हो रहा है, इसलिए जोरदार जयकारा लगाइए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान जी का आगमन, अपने नाथ को पहचाना है, पहचान कर लेकर गए सुग्रीव भैया के पास। मैत्री संबंध को स्थापित किया है सुग्रीव जी से। सारी कथा को सुग्रीव जी ने भगवान के प्रति निवेदित किया है। परमात्मा ने कहा भैया आप चिंता नहीं करो, मित्र धर्म का पावन उपदेश किया है परमात्मा ने सुग्रीव जी को। बल की थाह का अनुमान लेना चाहा है सुग्रीव ने, परमात्मा ने अपने दिव्य बल का दर्शन कराया है। सुग्रीव शरणागत हो गया। भगवान के कहने पर सुग्रीव बाली से युद्ध करने गया, बाली को ललकारा। बाली को ललकारा, माम तारा ने समझाया, बाली माना नहीं। क्यों? बाली भगवान के प्रवैशिष्ट को जानता है। अद्भुत है बाली जी, भगवान की प्रभुता का भान है उनको। सुग्रीव जी के ललकारने पर बाली गए और बाली और सुग्रीव का भीषण इधर पटका, इधर पटका, इधर पटका, इधर पटका।
एक बार सुग्रीव प्राण बजाकर आया, परमात्मा से संवाद, परमात्मा ने पीड़ा का हरण किया, अपनी कंठमाला को पहनाया, दोबारा आ गया बाली को ललकारने के लिए। बाली सुग्रीव का युद्ध हुआ, बाली ने पटका सुग्रीव को भूमि पे गिरा दिया, चढ़कर एक मुष्का ही मारने वाला था, इसमें रघुनाथ जी ने बाण को छोड़ दिया। बाण गल गया बाली के हृदय में, सन्मुख रघुनाथ जी आ गए। बाली कह पड़े, धर्म है तू अवतरे वो गोसाई, मारे वो मोही व्याध की नाही, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। आप तो धर्म स्वरूप है ना, धर्म के रक्षण के लिए अवतार भी लिए हैं। मुझे व्याध की बांधी वधित किया आपने। मैं बाली आपका बैरी और सुग्रीव आपका प्रिय है, ऐसा कौन सा अवगुण जिसके कारण रघुनाथ जी आपको मुझे मारना पड़ा? मेरा क्या दोष? भगवान रुष्ट हुए, अरे दुष्ट रोज दोष पूछता है मुझसे। छोटे भाई की अर्धांगिनी को, साले की अर्धांगिनी, पुत्र की अर्धांगिनी, बहन, ये सब तो कन्या समान आचरण करने योग्य है। और दुष्ट, तूने अपने छोटे भाई की अर्धांगिनी को रख लिया, तुझे अपने बल का बड़ा अभिमान था, तुझे सीख देना था, जरूरी था। बाली ने भैया ने हाथ जोड़ लिया, कहा प्रभु सुनहु राम स्वामी सन, चल न चातुरी मोर, जो वजहू में पापी तो अंत काल गति तोरी। आप स्वामी, मैं आपका सेवक, आपके सन्मुख मेरी चतुरता कैसे चल सकती है? यदि मैं पापी ही हूं तो अंतकाल आपकी ओर गतिमान क्यों हो रहा हूं? भैया हो, ये जो विकट भक्त होते हैं ना, ये बड़े खतरनाक होते हैं। सीधा भक्त तो ठीक होता है, लेकिन जो तिरछा भक्त होता है वो बड़ा खतरनाक होता है। बाली भगवान के भक्त भी हैं, इस बात का स्मरण करिएगा, इस बात को मानिएगा। बाली कोई साधारण नहीं, भगवान की प्रभुता को जानते हैं। गजब का दावा है पापियों का, अजीब जिद पे संभल रहे हैं, उन्हीं से झगड़े पे तुल रहे हैं कि जिनसे त्रैलोक पल रहे हैं। हमारा प्रण है कि पाप कर लें, तुम्हारा प्रण है कि पाप हर ले। हमारा प्रण है कि पाप कर ले, तुम्हारा प्रण है कि पाप हर ले। तुम अपने वादे से हट रहे हो, तुम अपने वादे से हट रहे हो, हम अपने वादे पे चल रहे हैं। गजब का दावा है पापियों का, अजीब जिद पर संभल रहे। हे नाथ, मैं जब आपकी शरण आया था ना नाथ, तो आपसे मैंने कहा था कि हे नाथ, मैं अब आपकी शरण आ गया हूं, लेकिन मैं पापी जीव हूं नाथ, मन से मलिन जीव हूं नाथ। मन की मलिनता के कारण मैं पाप करूंगा ही नाथ, करूंगा ही, मैं मानूंगा नहीं नाथ।
ये मेरा स्वभाव है ना। तो नाथ आपने क्या कहा था? भगवान ने पूछा क्या कहा था? कहा आपने कहा था बच्चे बेटा तुम पाप करते जाओ, तुम्हारा स्वभाव पाप करने का है, लेकिन मेरा भी तो कोई स्वभाव है। मेरा स्वभाव यह है कि मेरा भगत अगर पाप करता है तो उस भगत को पाप से मुक्त भी मैं करता हूं, मैं पाप को हरता हूं उसके। लेकिन नाथ ये गंगा उल्टी कैसे बह गई नाथ? ये वादे कैसे टूट गए नाथ? तुम अपने वादे से हट रहे हो, हम अपने वादे पे चल रहे। हमारे पाप तो बढ़ते चले गए नाथ, आप पाप भरना बंद कर दिए। तिरछा भक्त से भगवान जीत नहीं सकता। और भगवान द्रवित हो गए। अचल करऊं तन राखहु प्राणा, बाल कहा सुनो कृपा निधाना। हे भैया, अरे मेरे बेटे बाली, आय हाय मेरे नाथ ने सिर पर हाथ फेर दिया बाली के। भैया हो, कितना बड़ा भी पापी क्यों ना हो, जिसके सिर पर स्वयं रघुनाथ जी हाथ फेर देते हैं, उस जीव की क्या दशा होती हो। जिस रघुनाथ जी की कथा इतनी सुंदर है, वो रघुनाथ जी जब बाली के सिर पर हाथ फेर रहे होंगे तो बाली के सौभाग्य का कहां तक बखान किया गया। कहा मेरे बाली, मेरे बेटा बाबू, अचल करऊं तन राखहु प्राणा, बाल कहा सुनो कृपा निधाना। हे दया सिंधु, हे आर्त बंधु, हे कृपा कर, हे करुणा कर। जन्म जन्म तक मुनि धीर तपस्या करते हैं, आपका यत्न करते, आपका भजन करते, आपका पूजन करते हैं। केवल जीवन का एकमात्र उद्देश्य उनके रहता है, हे नाथ जीवन में कुछ मिले या ना मिले, कुछ बढ़े या ना बढ़े, लेकिन जीवन जब यह पूर्ण हो नाथ, तो अंत समय में आपका नाम मुख पर हो। लेकिन नाथ इतना यत्न करने के बाद भी, इतना प्रयत्न करने के बाद भी, इतने संसाधनों से युक्त होने के बाद भी, इतने सात्विक होने के बाद भी, मुनि धीर जब आपका भजन करते हैं और जब वह अपनी लीला को पूर्ण करते हैं तो आपका नाम उसके मुख पर नहीं आता। लेकिन मैं बाली, मेरा सौभाग्य देखिए ना, मेरे मुख में भी रघुनाथ का नाम है और मेरे नेत्रों के सामने स्वयं रघुनाथ हैं। अब आप कहते हैं मैं अपने शरीर पर अपने प्राण रख लूं? मुझे अपने में मिला लीजिए नाथ, अपने में ही मिला लीजिए नाथ। अब मैं आपकी ओर बढ़ चुका हूं नाथ, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा नाथ। अपने पुत्र अंगद को बुलाया, हाथ पकड़ लिया अंगद का। माए बाप, कैसा भी जीवन हो बाली भैया का, क्या पाप घटित हुए बाली भैया से मैं नहीं जानता, कैसा व्यक्तित्व है भैया बाली का यह भी मैं नहीं जानता। लेकिन बाली एक श्रेष्ठ पिता है, श्रेष्ठ पिता है बाली। जगत के पिता का जब अंत समय आता है तो अपने लड़का का ढूंढता है, अरे छुटका कहाँ गए? बाबूजी हम यहाँ खड़े। अच्छा, वो बख्तरा वाली कोठी मैंने तुमको दे दी है? अच्छा बाबूजी, बहुत अच्छा किया आपने। और मंझले तुम कहाँ गए? हाँ बाबूजी यहाँ खड़े हैं, यहाँ यहाँ। मंझले, बख्तरा में मैंने जो बीज का बिजनेस किया है, व्यापार, वो तुम्हारे नाम कर दिया है मैंने। अच्छा बाबूजी, बहुत अच्छा। बड़का कहाँ गए हमारे? बड़का कहता, क्या बाबूजी हम आपको दिख नहीं रहे? सामने तो खड़े हैं आपके। अरे बड़का, सुनो बेटा, तुम बड़े हो ना, इसलिए मैंने तुमको बढ़ा भी दिया है, और सब अपने भाइयों का संहार करना। वो अनाज की जो फैक्ट्री मैंने लगाई थी, चावल की जो फैक्ट्री मैंने लगाई थी, तुम्हारे नाम कर दिया, गाड़ी भी तुम्हारे नाम कर दी, बैंक बैलेंस भी तुम्हारे नाम कर दिया, जेवर भी तुम्हारे नाम कर दिया।
बाबूजी, बख्तरा में कोठी नाम कर दी छोटे के। बाबूजी, बख्तरा में बीज का व्यापार मजले के नाम कर दिया। बाबूजी, बख्तरा में अनाज की फैक्ट्री बड़े के नाम कर दी, बैंक बैलेंस नाम कर दिया, गाड़ी नाम कर दिया। लेकिन जिन भगवान की सेवा आप करते थे, जिस माला से आप राम नाम जपते थे, वो किसके नाम करके गए? वो कौन सा बेटा आपका संहार करेगा? इसका उत्तराधिकारी आपने किसको नियुक्त किया? किसको ये जिम्मेदारी दी? माई बाप, जगत का पिता, जगत का अजीब अपनी संपत्ति का अधिकारी तो खोजता है, लेकिन अपने धर्म का उत्तराधिकारी नहीं खोजता। और यही उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल होती है। जब तक वह अपने जीवन में अपने धर्म का अधिकारी नहीं खोजेगा, तब तक उसकी गति होगी नहीं। यदि पुत्र के अंदर धर्म नहीं है, तो कैसे पितृपक्ष में तुम्हारा तर्पण करेगा? कैसे पितृपक्ष में तुम्हारे निमित्तार्थ संयमों का वर्णन करेगा? कैसे तुम्हारे निमित्तार्थ कथा कीर्तन सत्संग का वर्णन करेगा? कैसे तुम्हें देवलोक का राजा सम्मानित करेगा? पानी के लिए तरस जाओगे। लेकिन बाली का क्या कहना साहब? धन्य है बाली जो अपने पुत्र को भगवान की ओर लगा गए। कहा, प्रभु यह मेरा पुत्र है, मेरे समान विनयशील बलशील, इसको अपना दास कर लिया। मरते हुए पिता का वचन निभाया अंगद ने भी, और परमात्मा ने गति प्रदान की है बाली को। सुग्रीव भैया से निवेदन किया, बाली भैया के अंत्येष्टि संस्कार को संपन्न कराइए। तारा मैया का आगमन हुआ है। परमात्मा ने सुंदर उपदेश देकर तारा मैया के शोक को हरण कर लिया। क्योंकि परमात्मा नगर प्रवेश कर नहीं सकते हैं, इसलिए सामंतों, सचिवों, हनुमंत और लक्ष्मण जी को भेजकर राजा के पद पर सुग्रीव जी का, युवराज के पद पर अंगद जी का अभिषेक करा दिया।